शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाई बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, स्पिरिचुअल क्लास बच्चों को बहुत सहज ढंग से सरल शब्दों में कहानी के माध्यम से अपने बच्चों को मुरली क्लास समझाते हुए शुरुआत कहानी से, सुंदर संदूक और एक चोर। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया था, मतलब जमा नहीं करते थे, उनको कोई मतलब नहीं। एक लंगोटी, एक कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी इतना ही साथ रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बड़ा ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते। एक समय वहां के एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी दृष्टि कुटिया के भीतर रखी उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा का कोई खजाना प्राप्त हुआ होगा जिसे यहाँ छुपा रखा है। महात्मा को धन का क्या काम, तो अक्सर पाते ही इसे चुरा लूंगा जैसे ही अवसर मिलेगा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर एक और छोटी संदूक रखी हुई थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके भीतर एक और छोटी संदूक रखी हुई है, बक्सा मतलब। तो बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा चोर को मिलता ही जा रहा था। ऐसा करते करते उसे कई बक्से प्राप्त हुए और अंत में एक छोटी सी संदूक उसे प्राप्त हुई। उसने वह संदूक खोली और देखकर बड़ा दुखी हो गया। कैसे, क्यों दुखी हुआ भाई चोर? उसमें केवल मिट्टी रखी हुई थी। अत्यंत दुख में भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि उस समय श्री सेवादास जी वहां पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में क्या कोई भला मिट्टी रखता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना तो उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? तो बाबा बोले कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह तो पवित्र श्री वृंदावन रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपने श्रीमुख में रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ अधिक समझ में नहीं आई और कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हैं, आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री सेवादास जी कहने लगे कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, परंतु इस बर्ज रज में कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? विश्वास हो तो यह रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम है, धंधा, और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो यह भी ठीक नहीं। तो जाते जाते यह प्रसाद लेकर जाओ। इतना कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी बर्ज रज लेकर उसे चोर के माथे पर लगा दी। माथे पर रज का स्पर्श होते ही वह चोर भाव में भरकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा, श्री राधा कृष्ण केशव गोविंद गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो गया और वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरि नाम जप और संत सेवा का उपदेश देकर उसका जीवन कृष्णमय बना दिया। इस कहानी से क्या सीख मिला? कहानी से क्या सीख मिला? चोरी तो नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन उस संदूक के अंदर मिट्टी का जो रहस्य है
जहाँ बड़े बड़े महात्मा होकर गए, तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मधुबन में, तो कितना पवित्र भूमि है। देखो यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है वृंदावन का, कितना पवित्र भूमि है। तो जहाँ बहुत सारे आत्माएं तपस्या करती है, तपस्या करके देव पद को प्राप्त हो जाती है, वो भूमि भी शुद्ध निर्मल बन जाता है। आपको क्या सीख मिला? ऐसी भूमि का मात्र दर्शन कर लेने से, उसकी मिट्टी को अपने मस्तक में लगा लेने से मन निर्मल हो जाता है। तो शिव बाबा की वाणी सुन के मन निर्मल नहीं हो सकता, मुरली सुन के। सोचो। तो कमेंट जरूर करें। और आज की महावाक्य में बाबा कहते हैं 13 जून 2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बना, ज्ञान बरसात शीतल बना देती। चारों तरफ आग लग गया है, फोन कर दिया फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड आया, पाइप से पानी से डालने लगा, बुझाने लगा। बाबा भी कहते हैं चारों तरफ आग लगा हुआ है। कौन सा आग? विकारों का, काम क्रोध का, लोभ मोह अहंकार का आग लगा हुआ है। और चारों तरफ आत्माएं उसमें जल रही है। भगवान आए हैं उन विकारों की तपत को बुझाकर सबको शीतल बनाना। भगवान उस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, ज्ञान का ठंडा शीतल जल डाल रहे हैं। कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? तो काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है ना, गर्मी थोड़ा कम हो जाता है, ठंडा पड़ता है। तो जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से क्या होगा? 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हैं। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। क्रोध की अग्नि हो, चाहे काम की अग्नि हो, लोभ मोह अहंकार की अग्नि, सब प्रकार की तपत खत्म हो जाती है। क्या खा रही है? गुपचुप खा रही है, गोलगप्पे खा रही है। कल गोलगप्पा बना था, कितना पीस खाई थी? 20 पीस गोलगप्पा कल ये खा गई थी। 20 पीस रोटी खाएगी? नहीं, गोलगप्पा खा लेती है। क्यों? अच्छा लगता है। तो हमको गोलगप्पा रूपी मुरली को रोज खाना है। कितना बार मुरली पढ़ना है? 20 बार। दादी पढ़ती थी। गोलगप्पा से भी ज्यादा टेस्टी है क्या? मुरली। और आज बाबा के महावाक्यों में धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या बोले बाबा? रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। स्कूल का पढ़ाई तो पढ़ते ही है, होमवर्क मिला, बना रहे, प्रोजेक्ट बना रहे, कल से स्कूल खुल रहा है, परसों से स्कूल भी जाएंगे। उससे भी ज्यादा पढ़ाई का नशा किस में रहना चाहिए? रूहानी पढ़ाई, ये आध्यात्मिक पढ़ाई, स्पिरिचुअल पढ़ाई। बाप समान निरंकारी बनना है, कोई अहंकार नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, सब बाबा का। पोजीशन और पोजीशन का भी अहंकार नहीं रखना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद को पाना, कभी मुरझाना नहीं, छुई मुई नहीं बनना है कि कोई छू दिया मुरझा गया। छुई मुई का पौधा दिखाए थे ना? हाँ। वीडियो डाला हुआ है। अपनी झोली रत्नों से भरना, ज्ञान रत्नों से। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी हो। इस सूक्ष्म और स्थूल में मान लीजिए दिन भर बिजी है, सूक्ष्म रूप से मन से भी बिजी रहना है, मन को भी खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया पकड़ लेगी। स्वयं को सेवादारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो ना, तो माया चांस ले लेती है, घुस जाती है। माया बिल्ली दूध पी जाती है, अटेंशन नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो बिल्ली घुसी, दूध पी गई।
लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन भी बोले, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। बोलिए आप लोग भी, बाबा मेरे साथ है। तो माया समीप आ नहीं सकती, बिल्ली नहीं घुस सकती है, क्योंकि बाबा स्वयं रखवाली कर रहे हैं। तो बिल्ली का क्या मजाल कि घुस के दूध पी जाए। वही कहानी दिखा रही थी, इसके बुक में है, एक बार बताए भी थे, कल फिर से पढ़ देंगे। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा ना कि बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे और बोल और कर्म में सरलता और मधुरता देखना चाहते। मधुबन की मधुर, अगर आवेशता व थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, चेहरा सीरियस रखे हुए हैं, मधुरता एकदम खत्म हो चुकी है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे भू बहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो, सभी मुख से निकले, यह तो वही लगते हैं। वाह प्रभु वाह, सबके मुख से निकले वाह बाबा वाह। आपके चेहरा देख करके खुश हो जाए, आपको चेहरा को इतना मधुबन के जैसा मधुर बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल संडे है, कल सेंटर जाएंगे फिर से हम लोग, और फिर से अब स्कूल खुलने ही वाला है। सब होमवर्क कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है तो कर लेना आजकल में। ये स्कूल होमवर्क है, रूहानी पढ़ाई भी हो गई। रूहानी पढ़ाई से क्या सीख मिला वो भी ध्यान रखना। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे।